राहुल गांधी ने आज संसद में बादल फाड़ दिए। देश की इज्जत तार तार होने से बस थोड़ी सी ही बची। दोस्तों नमस्कार, आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो हमारे भाई समय के अभाव के कारण न्यूज नहीं देख पाते। अगर न्यूज देखते भी हैं तो चलते चलते न्यूज देखते हैं, लेकिन उन न्यूज का विश्लेषण और उनको गौर से देखना और उस न्यूज के अंदर क्या संदेश छिपा हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक संसद के सदन की वीडियो में आपको दिखाऊंगा जिसमें 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को, संविधान को और संसदीय कार्यप्रणाली के नियमों को और मान और सम्मान हमारे भारत का, जो पूरी दुनिया में जिस शक्ति के साथ और जिस विश्वास के साथ पूरी दुनिया जिसको मानती है, उसको कुचलने की कोशिश राहुल गांधी ने आज की। आप देखिए ये पूरा वीडियो और बार बार ये वीडियो आपको देखना चाहिए। जितनी बार इस क्लिप को आप देखोगे उतनी ही बार आपको समझ में आएगा। लेकिन कुछ स्पूनविल जो चमचे हैं वो ये कहेंगे कि ये क्लिप काट कर दिखाई गई है। तो दोस्त, ये उनको जरूर देखनी चाहिए। ये पूरी क्लिप दिखा रहा हूं, इसमें काटने का कोई रोल नहीं है। ये क्लिप आप साइड में देख सकते हैं। अब ये क्लिप देखो, उसके बाद फिर आगे की बात आपसे करेंगे और इस पूरी क्लिप का विश्लेषण भी करेंगे। सांसद चन्नी और मंत्री बिट्टू के बीच जुबानी जंग। राहुल गांधी ने बिट्टू को किया इशारा। बीच बचाव करते दिखे राजनाथ सिंह। लोकसभा में आज सबसे बड़ा अनर्थ होते होते रह गया। संसद की सारी मर्यादा आज तार तार होने वाली थी। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज हाथापाई होने वाली थी। दरअसल घटना उस वक्त की है जब जालंधर से कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी बजट पर भाषण दे रहे थे। इसी बीच उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को बैठने के लिए कहा, जिसके बाद चन्नी ने बिट्टू के दादा को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे बिट्टू तिलमिला गए और कांग्रेस समेत सोनिया गांधी तक पर हमला बोल दिया। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे। वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में ये सारे केसों में बार-बार देखते रहिए और मैं बोलता रहूंगा। मैं इसको म्यूट कर देता हूं यही नहीं रुकी, ताकि आप मेरी लोकसभा में बात सुन विपक्षी सकें। सांसदों ने देखिए इस बिट्टू को क्लिप जेल में को आप आने के जितनी लिए बार देखोगे, केवल विपक्षी सांसद ही नहीं बल्कि दोनों आपको यहाँ पर दिखाई दे। राहुल गांधी देखिए ने सारी सत्ता पक्ष मर्यादाओं क्या को कर रहा है वो बिट्टू भी को आपने जेल में देखा आने के लिए इशारा और विपक्ष क्या कर रहा है वो भी आपने देखा। देखिए किस तरह से राहुल गांधी हाथ का इशारा करके यहाँ पर देखिए सांसदों को लड़ाने की पूरी कोशिश, और उन्होंने अपने स्थान पर बैठे विपक्ष के सांसद को बिल्कुल नहीं रोका। चन्नी और बिट्टू यहाँ पर देखिए किस तरह से उनकी सनातनी के लिए राहुल गांधी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। हाथ के इशारे से आप देखते रहिए और स्पूनविल जरूर देखें, जो चमचे हैं उनको जरूर देखना चाहिए। ये मानसिकता निकल कर आती है। और देखिए सत्ता पक्ष की मानसिकता किस तरह से देखिए अपने सांसद को रोक रहे हैं। इधर एक बंदा आपको रोकने के लिए दिखाई नहीं देगा। इन्होंने संसद सत्र जब से शुरू हुआ है, हल्ला गुब्बारा, गुंडागर्दी, किस तरह से देखिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए जो सरकार काम करना चाहती है उसको काम नहीं करने दे रहे। यहाँ पर देखिए टांग अड़ाने का काम विपक्ष कर रहा है। तर्क वितर्क करना अलग बात है, यहाँ पर तर्क वितर्क नहीं हो रहा, यहाँ पर कुतर्क हो रहे हैं।
मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। सभा में विपक्षी सांसदों क्या ने गलत कहा बिट्टू था को वेल में आने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इशारा कुछ दिन किया। पहले? केवल विपक्षी सांसद बालक नहीं, बुद्धि, बल्कि स्वयं मैं बालक नेता बुद्धि नहीं प्रतिपक्ष कहूंगा राहुल गांधी ने इसको, सारी ये मर्यादाओं को तोड़ते हुए बिट्टू को वेल पप्पू में आने देखिए के लिए बुड़बक हो चुका है। यहाँ पर जो इनकी मानसिकता आपके सामने जिस तरह से आप क्लिप में देख रहे हो, वो मानसिकता साफ दिखाई दे रही है कि जिम्मेदारी नाम की कोई चीज आज भी नहीं है। स्थान पर बैठे यही नहीं रुकी, इसके कार्रवाई बाद हो रही है विपक्षी और सांसदों ने आप बिट्टू को वेल में आने के लिए इशारा किया। सत्ता पक्ष में नहीं, विपक्ष में हो और विपक्ष के नेता हो, राहुल गांधी तो ने सारी सोचिए मर्यादाओं को विपक्ष तोड़ते के नेता को कितना जिम्मेदार होना चाहिए। जब जनता ने आपको चुन के भेजा है तो आप उस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें, ना कि इस तरह की हरकत मानसिकता समझ रहे हैं। ये मानसिकता वो है जो चौराहे पर, लुक्कड़ पर, गली पर जो जिस तरह की मानसिकता लेकर वो बैठे रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, मुझे तो नाम भी याद है ना, जिनको क्या कहते हैं, लुक्कड़ वाले। ये वो मानसिकता है। यहाँ पर राहुल गांधी के जो इरादे हैं बहुत ही खतरनाक हैं। यहाँ पर साफ इस क्लिप में दिखाई दे रहा है। और जब से संसद सत्र शुरू हुआ है तब से आप साथियों देख रहे हो कि किस तरह से ये लोग यही नहीं रुकी, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग फालतू का बकवास कर रहे हैं, तर्क वितर्क नहीं कुतर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की मानसिकता आज देश के 140 करोड़ भारतीयों के सामने है। ये वो मानसिकता है साथियों जो देश के लिए भविष्य में खतरा बन सकती है। ऐसी मानसिकता के लोग हमें सत्ता में और विपक्ष में बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी मानसिकता जो देश के संविधान को बचाने के नाम पर कुचलने का काम कर रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सारी मर्यादा ये सदन की मान मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को तोड़ रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी मानसिकता देखिए किस तरह की है। बुला बुला के इधर बुला बुला के आप देख लीजिए, क्लिप में हटा नहीं रहा। जब तक मैं रहूंगा ये क्लिप भी आप देखते रहिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे क्या है, वो समझो आप। और राहुल गांधी को इस बार मैं फिर कह रहा हूँ कि एक भी सीट लोकसभा में मिल जाए तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ, एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिलेगी अगर इस तरह की इनकी हरकतें हैं। जो पहले हरकतें कैसी थी वो आपने देखी, अब वो हरकतें पहले एक बचकाना वाली हरकतें थी, मतलब अनमैच्योरिटी पहले भी थी, लेकिन वो अनमैच्योरिटी अब एक खतरनाक रूप लेता जा रही है। तो साथियों, इस क्लिप को आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आप खुद समझ सकते हो इस क्लिप के अंदर क्या है। सिर्फ उसका वर्णन मैंने किया कि भाई इस क्लिप के पीछे की जो मानसिकता है वो क्या है, वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह के लोग अगर हमें सदन में भेजने हैं तो इस देश का क्या होगा। यहाँ पर भारत की मान मर्यादा को कुचलने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। अगर सत्ता पक्ष बीच में ना आकर सांसद को कंट्रोल ना करे तो सोचिए क्या होता। गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग तो विपक्ष कर ही रहा है। किस तरह के शब्द बोलते हैं इनको समझ नहीं आती, पता नहीं कहां से पढ़कर आए, क्या इनके संस्कार हैं। इससे क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर में, ये हमारे पूरे भारत का घर है संसद, जहां से हम सब ने वोट डालकर नेताओं को भेजा है कि वो देश के लिए काम करें, लेकिन यहाँ पर कर क्या रहे हैं वो आप देख रहे हो, काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन यही पूरी कहानी अगर आपके घर के अंदर होती है तो साथियों आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा अगर दो भाइयों में इस तरह का युद्ध कराने वाला जो मंथरा जिसको कहा जाता है, ये मंथरा का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देख लीजिए, अगर आप दो भाइयों के बीच में ऐसा तीसरा व्यक्ति आ जाए तो समझ लीजिए कि अब आपके सुख चैन शांति सब जाने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को तो छोड़ देना चाहिए, भगा देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सदन में भेजने का मतलब जानते हो क्या है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई,
इस भूल को अब सुधारना है, इस भूल को अब सुधारना है। एक भी सीट कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी हरकतें 99 सीटों पर ऐसी हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। देश को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम किया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। संविधान को कोई मान ही नहीं रहा विपक्ष, बिल्कुल नहीं मान रहे। कोई मान नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई बड़े छोटे का आदर नहीं, कोई बराबर के व्यक्तियों का सम्मान जिस तरह से होता है वो नहीं, भाषा पर कंट्रोल नहीं, अभद्र भाषा। इस तरह के लोगों को सदन में भेजना मतलब देश के लिए खतरा है, खतरा। तो साथियों, आप इस क्लिप को बार बार देखिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि यही नहीं ये देश लोकसभा में विपक्षी वोट से चलता है, आपकी वोट की ताकत से चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, जहां पर इस तरह की हरकत कराने वाले को देखिए किस तरह की हरकत करा रहे हैं। अरे थोड़ी तो लज्जा होनी चाहिए थी। आप एक जिम्मेदारी पद पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी के साथ सदन में जाते हैं, तो आपको जिम्मेदारी कहीं तो दिखानी चाहिए। यहाँ पर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। इनकी डिक्शनरी में जिम्मेदारी नाम का कोई पद है ही नहीं। और पिछले मनमोहन सिंह की सरकार में आप देख चुके थे कि राहुल गांधी किस तरह से सरकारी आदेशों को फाड़ फाड़ के फेंकते। बिट्टू को वेल में आने के लिए ये बचकाना नहीं है, ये अनमैच्योरिटी है। लेकिन ये अनमैच्योरिटी अब खतरनाक रूप लेता जा रही है, क्योंकि ये भाई भाई को लड़ा सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, और यही पूरे देश में हो रहा है, बात यही नहीं, यही पूरे देश में हो रहा है। इन्होंने हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांटने की पूरी कोशिश की, लेकिन बांट नहीं पाए। स्वयं नेता प्रतिपक्ष हिंदुओं को लड़ाने की भी पूरी कोशिश की, और हिंदू मुसलमान अब कौन कर रहा था? यही कर रहे थे। आपके सामने सारी चीजें क्लियर होके आ गई। ममता बनर्जी को ले लीजिए, वो बांग्लादेश के लिए रास्ते खोल रही हैं। अब आप सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ देश के विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। बस इन्होंने 4-5 नाम रट रखे हैं। बजट को लेकर ये उल्टी सीधी बात कहेंगे, लेकिन बजट में जो युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, बिट्टू को वेल में आने वो नहीं कहेंगे। किसानों के लिए क्या है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको तो बहिष्कार करना है। इनको तो देश की जनता को गुमराह करने का टेंडर मिला हुआ है। ये गुमराह करेंगे, लेकिन इस तरह की हरकतें इनकी धीरे धीरे सामने आ रही हैं, और भी हरकतें धीरे धीरे सामने आएंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसानों को लेकर ये क्या कह रहे थे। पंजाब से जो किसान मिलने आए थे संसद में इनसे, कि इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, और थोड़ी देर बाद ही कह रहे थे टेक्निकल फॉल्ट है। अब आप बताइए साथियों, ये किस तरह से गुमराह करते हैं देश की जनता को, हम लोगों को गुमराह करते हैं। अरे हमने वोट दिया है, हमने वोट की ताकत आपको दी है, तो आप हमें गुमराह मत करिए, विकास करिए, तर्क करिए, वितर्क करिए, तब जाके हमें खुशी होगी कि हमने किसी को चुन के भेजा और देश का विकास होगा। अगर इस तरह की चीजें करते हैं। दूसरी बात, कर्नाटक में देखिए, पिछले 1-1.5 साल के अंदर 1000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी, और वहां पर राहुल गांधी की सरकार है। लेकिन वहां नहीं जाएंगे, उन किसानों का हालचाल नहीं पूछेंगे, और कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अगर दिल्ली से गया हो तो बताओ, कोई नहीं जाएगा। ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये सिर्फ वो बात बताएंगे आपको जिससे कि आप गुमराह हो सको, आपके दिमाग पर उल्टी सीधी बातें डालकर खराब करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो वो है विपक्ष, जिसके पास 99 सीटें हैं। आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? विपक्ष। वो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो साथियों, इस तरह के लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि ये जो पूरा आज मैंने आपको दिखाया, मैं एक एक चीज का विश्लेषण कर रहा हूँ। हर बात के पीछे एक संदेश होता है, हर लाइन के पीछे एक मैसेज होता है। उस मैसेज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास भी दिमाग है, और अगर हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सच बता रहा हूँ, देश धीरे धीरे ऐसे हाथों में जाएगा, ऐसे हाथों में जाएगा जो कि
हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हाथों में देश को नहीं देना है, क्योंकि ऐसे हाथों में न देश की सुरक्षा होगी और न आपकी सुरक्षा होगी और ना ही देश का विकास होगा। तो आप अपने कमेंट्स हमें भेजते रहिए और फिर और नई नई चीजों का विश्लेषण करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा और आपके कमेंट्सों का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें वो टॉपिक मिलते हैं जिन टॉपिक को हम ढूंढकर आपके सामने विश्लेषित करते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। इस तरह राहुल गांधी की तरह बादल नहीं फाड़ते, ये एक मुहावरा है, बादल फाड़ दिए। छोरा ने तो बादल फाड़ दिए, मतलब केवल विपक्षी ऐसा काम कर दिया जो कि करना ही नहीं चाहिए था, जो कि नियति के विरुद्ध था, वो काम कर दिया। तो साथियों, ऐसा काम ना हम करते हैं और न करने देंगे। तो आप अपने विचार जरूर हम तक पहुंचाएं और प्रेम से बोलें, जय हिंद, जय भारत।